योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3। परगमन की तैयारी। योशुआ ने बड़े सवेरे सब इजरायलियों के साथ शिटिम से प्रस्थान कर दिया। वे यार्दन के पास आए और पार करने के पूर्व वहीं पड़ाव डाला। सचिवों ने तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा को लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो, तब अपना अपना स्थान छोड़कर उसके पीछे हो लो, जिससे तुम्हें यह मालूम हो सके कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए। लेकिन तुम्हारे और उसके बीच 2000 हाथ की दूरी होनी चाहिए, तुम उसके निकट नहीं जाओगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ ने याजकों से कहा, विधान की मंजूषा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने विधान की मंजूषा उठाई और वे लोगों के आगे आगे चल पड़े। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इजरायली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यार्दन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इजरायलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले ही यार्दन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को, जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यार्दन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़कर यार्दन पार करने निकले तो विधान मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यार्दन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यार्दन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाले पानी थम गया और सारतन के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लावण समुद्र की ओर उतरने वाली पानी बह निकला और इस प्रकार इजराइल यरूको के सामने पार उतरे। जब इजरायली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यार्दन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यार्दन के उस पार नहीं पहुंचे।